सहकारिता मंत्री गौतम दत्त बीकानेर में है। जैन महासभा के अध्यक्ष विनोद बापना के निवास पर उनका स्वागत किया गया। जैन भामाशाह सम्मान कार्यक्रम में अतिथि हैं श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका, भाजपा महामंत्री मोहन सुराणा सहित कई भाजपा नेता यहां पर मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तो 5 साल ही कुछ नहीं कर पाई। मंत्रियों के पीएस अभी तक नहीं लगने के सवाल पर बोले दत्त, सब हो जाएगा, पीएस के अलावा भी काम होते हैं। पीएम मोदी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी 100 दिवसीय कार्य योजना पर काम हो रहा है। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त बीकानेर में हैं और दरअसल जैन सभा के भामाशाहों का सम्मान कार्यक्रम में पधारे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। 100 दिन बीत चुके हैं, ये पीरियड माना जाता है, मतलब जो योजना बनाई गई है 100 दिन की कार्य योजना, इसमें 30 दिन तो ऐसे ही बीत गए। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। तो अब जो आगे का रोड मैप है, किन विषयों पर आप लोग काम कर रहे हैं कि जनता में जो खासतौर पर कार्यकर्ताओं में भी ये बात हो रही है कि वो उत्साह थोड़ा दिख नहीं रहा, तो इसको लेकर क्या है? आप इन 100 दिन की बात कर रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है पिछली जो सरकार थी उसके तो पूरे 5 साल ही ऐसे ही निकले थे। और हमारी इन 30 दिनों की सरकार में जिस तरह से इनिशिएटिव लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, पहले दिन से ही उन्होंने 100 दिन की हर विभाग की कार्य योजना बना करके उन्होंने कहीं न कहीं स्टार्टअप लिया है। चाहे से आप देखेंगे तो हर जगह कैंप्स लगा करके विकसित भारत यात्रा के जो कैंप्स चल रहे हैं, उनमें जिस तरह से लोगों को सारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ कैसे मिल सके, इसकी चिंता सरकार कर रही है। चाहे से अपराध को लेकर के हो, चाहे से भ्रष्टाचार को लेकर के, हम जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है वो काम। केंद्र में गृह मंत्री के पास है आपका डिपार्टमेंट, लेकिन राज्यों में और खासतौर पर राजस्थान में सहकारिता को लेकर कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं माना जाता। तो गौतम दत्त किस तरह से देखते हैं, किन विषयों पर आप लोग काम करने वाले हैं, आपके विभाग की क्या कार्य योजना है? निश्चित रूप से आप जिस तरह से बता रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी इस विभाग को लेकर के काफ़ी वो सक्रिय भी रहते हैं और उनकी भावनाएं भी हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कुछ नवाचार भी किए हैं, 54 नवाचार वो लेकर के आए हैं। हमने भी इस 100 दिवसीय कार्य योजना में उन नवाचारों को जोड़ने का प्रयास किया है। वास्तव में आपकी बात सही है कि राजस्थान में कोऑपरेटिव सेक्टर जो है गुजरात और महाराष्ट्र इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करके कैसे हम इस कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करेंगे। गौतम दत्त साहब, थोड़ा कड़वा लग सकता है सवाल, पर इतना टाइम हो गया, पीएस नहीं मिल पाए आपके मंत्रियों को, तो कैसे, मतलब आप क्या, मतलब किस तरह से संदेश छोड़ रहे हैं कि नहीं भाई हम तो भाजपा आने के बाद अब राम राज्य बन रहा है? तो नहीं लगता ये चीज़, तो देखो कि पीएस नहीं लगा पा रहे आपकी मिनिस्टर्स, मतलब फाइल कहाँ अटकी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीएस की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो लगा लिया, हम भी सोच रहे हैं किसको लें, और केवल पीएस ही नहीं चलाता, विभाग के पीएस तो खाली एक मदद करने के लिए होता है, और निश्चित रूप से विभाग के जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं और काम कहीं रुका हुआ नहीं है। कांग्रेस का राम मंदिर में नहीं जाना जो निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं एक नेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर और संगठन के तौर पर? आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न उठाने वाले कैसे राम भगवान के मंदिर में जाएंगे? जिस मंदिर के लिए उन्होंने उस भगवान राम के अस्तित्व पे ही, जिसने कोर्ट में एफिडेविट दिया हो कि इनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो किस मुंह से वहाँ जाएंगे? इंडिया का संयोजक बना दिया गया है खड़गे को, कुछ कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव में चुनौती रहेगी? अब ये उनका विषय है, वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको संयोजक बनाते हैं, ये उनका विषय है। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, शुक्रिया। तो बेहद शालीन और संजीदगी के साथ सवालों के जवाब दिए, सहकारिता को लेकर बताया कि रोड मैप क्या हो सकता है। साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड लिया है, तो उन्होंने वो सवाल उठाया कि वो तो प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं अस्तित्व पर भी, चाहे जो भी हो। लेकिन ये भी सही है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक भी पूरी तरह से गियर अप जो है नहीं हो पाई है। फिर भी उनका कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और पिछली सरकार पर निशाना साधा कि वो सरकार तो 5 साल ही इसी मोड में रही। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।